श्रीमद् भागवत तीर्थ स्कंद 24वां अध्याय में भक्त आज आपको श्री सुखदेव जी का जन्म की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और माँ भक्ति चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दव मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हुआ आया और उन्होंने उससे कहा। कर्दव जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दानादि करती हुई श्रद्धापूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ में अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमय ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दव के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दव जी के वीर का आश्रय ले उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे। गर्दभगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं की बरसाई हुई दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी से घिरे हुए कर्दव जी के उस आश्रम में मरीचि आदि मुनियों के सहित श्री वर्मा जी आए। शत्रुदमन विदुर जी स्वस्थ सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजनबा वर्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्मा भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते हैं उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों की प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दव जी के इस प्रकार कहा। श्री वर्मा जी ने कहा, पीर कर्दव, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करे। बेटा, तुम सभ्य हो। तुम्हारी ये दूसरी कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ाएंगी। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं संप्रीत करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूं जो संपूर्ण प्राणियों की निधि है, उनके अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से
कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। फिर देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल, कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलांकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में केढ़वासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। ये अविद्याजनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वतंत्र विचरेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के भी मान्य होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी उन दोनों को इस प्रकार आश्वासन देकर नारद और सनकादि को साथ ले हंस पर चढ़कर ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्णदेव जी ने उनकी आज्ञानुसार मरीचि आदि प्रजापति के साथ अपनी कन्याओं का विधिपूर्वक विवाह कर दिया। उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अंतरी को, सरदा अंगिरा को और हविभो पुलस्त्य को संपृक्त की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या दी। कीर्तु के साथ परम साध्वी क्रिया का विवाह किया। भीरगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति संपृक्त की। अर्धवा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी, जिससे यज्ञ कर्म का विस्तार किया जाता है। कर्दव जी ने इन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी, इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कर्दव जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। कर्दव जी ने देखा कि उनके यहाँ साक्षात देवादिदेव श्री हरि ने ही अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, अहो, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार से पीड़ित होते हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रश्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेकों जन्मों के साधन से सिद्ध हुई दृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने वाले वे ही श्री हरि हम विषय लोलुपों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ विचार न कर आज हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। आपने अपने वचनों को सत्य करने और सांख्य योग का उपदेश करने के लिए ही मेरे यहाँ अवतार लिया है। भगवान, आप प्राकृतिक रूप से रहित हैं। आपके जो चतुर्भुज आदि अलौकिक रूप हैं वही आपके योग्य हैं तथा जो मनुष्य सदृढ़ रूप आपके भक्तों को प्रिय लगते हैं वे भी आपको रुचिकर प्रतीत होते हैं। आपका पाद पाठ तत्व ज्ञान की इच्छा से विद्वान के द्वारा सर्वदा वंदनीय है तथा आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और श्री इन 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। मैं आपकी ही शरण में हूँ। भगवान, आप परब्रह्मा हैं, सारी शक्तियाँ आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महतत्व, काल, त्रिविध, अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं तथा आप सर्वज्ञ परमात्मा ही इस सारे प्रपंच को
तन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अथवा इन सबसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कबीर की शरण लेता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण कर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति और तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इससे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। ऐसा जानो मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के करणों में रहने वाला परमात्मा ही हूं। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार की शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवती को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। श्री मैत्री जी कहते हैं, भगवान कबीर के इस प्रकार कहने पर प्रजापति करदव जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसामय संन्यास धर्म का पालन करते हुए वे एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके निसंग भाव से पृथ्वी पर विचरने लगे, जो कारण से अतीत है, सत्वादि गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस पर ब्रह्मा में उन्होंने अपने मन लगा लिया। अहंकार, ममता, सुख दुखादि दंतों से छूटकर समदर्शी भेद बुद्धि से रहित हो सब में अपनी आत्मा को ही देखने लगी। उनकी बुद्धि अंतर्मुख एवं शांत हो गई। उस समय धीर करदव जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चिद स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्मस्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वस्त्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री करदव जी भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।